हेलो डियर पेरेंट्स एंड डियर टीचर्स, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद में मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो अब से आपके पास में निश्चित अंतराल के बाद में वीडियो आते रहेंगे। तो बात करते हैं हमारी अगले स्टेप की। हम जहाँ चल रहे थे, हम बात कर रहे थे भाषा का विकास कैसे होता है। कोई भी नई भाषा का, नई लैंग्वेज का विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर। या जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए मुझे अभी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो नेचुरली वे है, नेचुरली तरीका है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने इसके लिए आपको बताए थे कि किसी भी लैंग्वेज को, चाहे से कोई किसी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी हो, तो उसके बेसिकली चार स्किल्स होते हैं। और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो लिसनिंग यानी सुनना और सुन करके समझना। स्पीकिंग यानी बोलना, यानी अपनी समझ के हिसाब से बोलना। रीडिंग यानी पढ़ना और पढ़ करके समझना, उस भाषा की लिपि को, स्क्रिप्ट को, अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को पढ़ना और पढ़ करके समझना, अपने अंदर विचार पैदा करना। चौथी है राइटिंग। तो किसी भी बात को, अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करना। तो बेसिकली हम जो इन चारों चीज़ों पर कॉमनली बात कर चुके थे पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है और इसमें हम बात करेंगे लिसनिंग पर, लिसनिंग स्किल्स पर। तो इसके अलावा, चारों स्किल्स के अलावा एक स्किल और एक चीज़ और बताई थी मैंने, थिंकिंग। ये थिंकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, थिंकिंग प्रोसेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग प्रोसेस ही है। थिंकिंग प्रोसेस इन चारों स्किल्स में चलती है। लिसनिंग में भी थिंकिंग प्रोसेस है। अगर हम सुन रहे हैं और सुन करके समझ रहे हैं तो वो भी थिंकिंग प्रोसेस है। समझ ही नहीं रहे हैं, हम सुन रहे हैं किसी भी चीज़ को, हॉर्न बज रहा है पों 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 पों, और वो भी सुन रहे हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं हम, क्योंकि कोई थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं हो रही वहाँ पर, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर कोई हमारा ध्यान दिलाएगा कि भाई ये म्यूजिक चल रहा है और ये इस म्यूजिक से आपको कोई मतलब भावार्थ निकालना है, ढूंढना है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस होगी। तो लिसनिंग स्किल के लिए थिंकिंग प्रोसेस ज़रूरी है। अगर हम बिना थिंकिंग प्रोसेस के किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो वो लिसनिंग नहीं कहा जाएगा, वो केवल हियरिंग होगा कि भाई सुन, हियर हो रही है, मतलब सुना आवाज़ को सुन रहे हैं। किसी बहुत प्रकार की आवाज़ आती है, कई प्रकार की आवाज़ें आती है हमारे चारों ओर, आवाज़ों को सुनते हैं हम, लेकिन ध्यान देते हैं तभी हम समझते हैं। मान लीजिए पास में हमारे, मैं यहाँ बैठा हूँ इस कमरे में, और इस कमरे के बाहर, मेरे मकान के बाहर, घर के बाहर 4 लोग इधर बात कर रहे हैं, 4 लोग दूसरे कोने में बात कर रहे हैं। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ उनकी भी आ रही है मेरे पास, आवाज़ उनकी भी आ रही है मेरे पास में, दोनों की आवाज़ आ रही है मेरे पास में। तो अब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे पापा हैं जो बोल रहे हैं, पापा बात कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान एकदम से जाएगा उस आवाज़ की तरफ, जहाँ पापा, जिस ग्रुप में पापा जी बात कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे ही, और जाएगा और उस आवाज़ को सुन करके समझने की कोशिश करेगा। तो वो एक लिसनिंग प्रोसेस में आएगा। और जहाँ दूसरा ग्रुप भी बात कर रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही है, लेकिन उसको मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, केवल आवाज़ आ रही है, तो वो केवल हियरिंग है। तो आवाज़ें बहुत प्रकार की आती हैं चारों तरफ से। चिड़ियों की आवाज़ है, वाहनों की आवाज़ है, लोगों के आने जाने की आवाज़ है, बातचीत करने की आवाज़ है, तो बहुत सारी आवाज़ आती है, हवा की सरसराहट की आवाज़ है। तो लिसनिंग स्किल पर बात कर रहे थे कि लिसनिंग स्किल क्या होती है। तो इसका जवाब तो थोड़ा, मतलब क्या होती है, तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि लिसनिंग स्किल क्या होती है। समझ करके सुनना या सुन करके समझना। तो
कैसे पता चलेगा कि भाई हम कोई बच्चा या कोई व्यक्ति लिसनिंग स्किल को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली? अगर मान लो आपको उससे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कोई भी क्रियाकलाप होता है उसके आसपास, और वो उस क्रियाकलाप का या प्रश्न का उत्तर देता है, रेस्पॉन्स देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब उसने समझा है और समझ करके उसको उसके प्रत्युत्तर में, उसके रेस्पॉन्स में कुछ एक्टिविटी कर रहा है वो। तो ये एक स्किल, वो उसमें लिसनिंग स्किल का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये बात अलग है कि लिसनिंग स्किल जो है उसका भी जो है मतलब स्तर जो है, लिसनिंग स्किल का स्तर वो कम ज़्यादा हो सकता है। किसी व्यक्ति का लिसनिंग का स्किल इतना हो, किसी व्यक्ति का लिसनिंग का स्किल इतना हो सकता है, ज़्यादा गहरा डीपली हो सकता है। तो वो ऑब्जर्वेशन के पावर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो अपने जीवन के जो जितने भी अनुभव हैं, जितने भी अनुभवों से हम गुजरे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो चारों स्किल्स हैं भाषा की, तो लैंग्वेज की, तो इनमें 2 स्किल्स तो ग्राह्य है और 2 स्किल अभिव्यक्ति की है। तो ग्राह्य जो स्किल्स है यानी रिसेप्टिव स्किल्स, वो है एक तो लिसनिंग यानी ग्रहण करना, सुन करके ग्रहण करना, और एक रीडिंग में भी पढ़ करके ग्रहण करते हैं हम, और लेकिन स्पीकिंग यानी हम किसी को देते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, और राइटिंग लिख कर भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो राइटिंग भी एक अभिव्यक्ति में आएगा, और लिसनिंग और रीडिंग ग्राह्य में आएगा। तो हम अभी लिसनिंग की बात कर रहे थे, तो अब देखते हैं, एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार मैं बस स्टैंड पर था और अगले दिन होली थी, होली का त्यौहार था। काफ़ी भीड़ भाड़ थी बस स्टैंड पर, इतनी पब्लिक थी कि बसों में और बस स्टैंड पर जगह ही नहीं दिख रही थी, मतलब इतनी पब्लिक थी। तो एक बस आती और तुरंत भर जाती, और लबालब ठसाठस भर करके जाती। कोई भी बस आती, कहीं जहाँ भी जाने के लिए, मैं जहाँ जा रहा था वहाँ जाने के लिए बस आती, लबालब भर जाती। अब क्या करें, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था उस टाइम उस भीड़ में जाने का, बस में चढ़ने का। अब क्या करें, जाना तो है गांव जाना है, गांव जा कर के अपने परिवार के साथ में होली का त्यौहार मनाना है। लेकिन अब क्या करें भाई, बसों में भीड़ तगड़ी जा रही है, ठसाठस हो रही है, या तो अपन भी उसी प्रकार से भीड़ में घुस करके भीड़ को चीरते हुए और निकलो आगे दमादम वही मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा भाई, हमें भी जल्दी भागना पड़ेगा और जल्दी से जा कर के और तुरंत बस को पकड़ना पड़ेगा, यही सोचा। अब की बार जो बस आएगी तुरंत पकड़ूंगा। लेकिन पता नहीं मेरे से जल्दी तो बहुत सारे लोग निकल जाते थे मैं पीछे ही रह जाता था हर बार। तो बस से मुझे लग रहा था कि आज मैं जानने वाला नहीं हूँ मेरी होली शायद यही बनेगी, मेरे परिवार के साथ नहीं बनेगी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बनेगी। तो क्या हुआ, बैठा सोच रहा था कि कब बस आए और तुरंत से मैं खड़ा होकर के बस पे फटाफट से चला जाऊं और एक सीट ले लूं फटाफट से मेरी। अब क्या हुआ साहब, इतनी भीड़ भाड़, इतना हाउल्लड़, इतना शोर शराबा बस स्टैंड पे, और वहाँ पर अनाउंस हुआ कि भाई फलानी जगह जाने वाली बस उस कॉर्नर पे आएगी। कॉर्नर का नाम बता दिया, तो जो मुख्य दरवाज़ा है उसके सामने वाले कॉर्नर पर आएगी, आने वाली है या खड़ी है। इस प्रकार से कुछ अनाउंसमेंट हुआ, और अनाउंसमेंट होते ही वो अनाउंसमेंट मेरे कान के अंदर आ गया साहब। अब वो अनाउंसमेंट आते ही तुरंत मैं अपना बैग उठाया, बैग उठा करके वहीं चल गया लोकेशन पर, जो लोकेशन उसने अनाउंस की थी।
अब वहाँ गया तो वहाँ मुझे लगा कि यार मैं गलत लोकेशन पर आ गया हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, भीड़ ही नहीं थी कोई भीड़ ही नहीं थी। मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, गलत बस में आ गया हूँ, कहीं और दूसरे कोने पर खड़ी होगी बस। तो वहाँ पर वो ड्राइवर बस का शीशा साफ़ कर रहा था, तो मैंने पूछा कि ये बस वहाँ जा रही है क्या? उसने ड्राइवर ने कहा हाँ यही जा रही है ना, अभी अनाउंसमेंट हुआ है ना, सुना नहीं क्या तुमने? अरे यार मैंने तो सुना है अनाउंसमेंट, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं आया और मैं ही आया हूँ। तो मैंने सोचा कि ये क्या पता कि यही जाएगी या नहीं जाएगी, तो फिर तुरंत मैं उस बस में बैठ गया। तो ये है लिसनिंग का जो मामला है, वो ध्यान से सुनने का जो स्तर है वो यही है, ऑब्जर्वेशन पावर, लिसनिंग पावर। किसी भी बात को चाहे कितना ही शोर शराबा हो रहा हो, तो उस शोर शराबे में भी आपको मतलब किसी भी बात को पकड़ पाने की क्षमता लिसनिंग के लेवल को बताती है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं इस लेवल को? तो ये मतलब यही काम नहीं देता, सब जगह काम देता है। मान लीजिए हम क्लासरूम में बैठे हैं या किसी सेमिनार में बैठे हुए हैं या किसी प्रवचन सभा में बैठे हुए हैं, तो हम पीछे की तरफ हमें सीट मिली, तो वहाँ पर आगे से आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो या तो ये हो कि हम आगे जाके बैठ जाएं, आवाज़ हमें अच्छी आए और अच्छे से समझे हम। लेकिन मान लीजिए जगह ही नहीं है जाने की, आगे जाने की, तो धीरे आवाज़ को भी आप, अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है, लिसनिंग प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप धीरे आवाज़ को भी जो है कैप्चर कर पाओगे और समझ पाओगे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि कई बार कई लोग डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत जल्दी ले लेते हैं, मतलब शॉक्ड वे में, मतलब आश्चर्यचकित होता है उनकी इस डिसीजन स्किल पर। मतलब इतना अच्छा डिसीजन स्किल होता है उनका कि तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और हाजिर जवाबी होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो यही है, लिसनिंग स्किल्स अच्छे, मतलब किसी भी बात को जितनी जल्दी समझ पाएंगे, लिसनिंग स्किल जितनी अच्छी होगी हमारी, उतनी जल्दी हम किसी की भी बात को समझ पाएंगे और किसी भी बात को समझ करके तुरंत प्रत्युत्तर दे पाएंगे। यही है सेंस ऑफ ह्यूमर, लिसनिंग स्किल, हाजिर जवाबी, डिसीजन पावर। तो डिसीजन पावर वही है कि जल्दी डिसीजन कब ले पाएंगे हम, जब हम किसी भी बात को जल्दी समझ पाएंगे, चाहे वो ऑब्जर्वेशन करके, देख करके, चाहे सुन करके। तो वो डिसीजन पावर तो अवलोकन में भी आ गया, देखने में भी आ गया, लेकिन यहाँ मेन बात कर रहे हैं हम लिसनिंग की। तो सुन करके तुरंत डिसीजन लेना, जैसे मैंने बस स्टैंड पर सुना अनाउंसमेंट और सुन करके तुरंत डिसीजन लेकर के तुरंत बस के पास पहुँच गया, तो ये लिसनिंग पावर है। अब अगली बात आती है कि हम लिसनिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी लिसनिंग पावर और बच्चों की लिसनिंग पावर, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिस से ही बढ़ा सकते हैं। जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी उस चीज़ की स्किल हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, शुरुआत में साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा हम साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से उतनी ही जल्दी हम और उतना ही ज़्यादा साइकिल चलाना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे हम। तो उसी प्रकार से लिसनिंग की भी प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे करनी होगी? वो ये है कि एक तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हम सुन सकें उतनी ज़्यादा घटनाएं, अनुभव, समाचार, कहानियाँ, कविताएं, ये सुनना चाहिए। चाहे टीवी से हो, चाहे रेडियो से हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे अपने क्लासरूम से हो, टीचर से हो, माँ बाप से हो, भाई बहनों से हो, सबसे ही
बातचीत जितना ज़्यादा करेंगे हम, डायलॉग से जितना ज़्यादा करेंगे हम, तो उतना ही ज़्यादा हमें शब्दों का, एक तो शब्दों का वोकेबलरी जो है वो तरह तरह के शब्द हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो वोकेबलरी फिट हो जाएगी, उसका अर्थ बन जाएगा उस वोकेबलरी का, उस शब्द का। और उसको वो अगर मान लीजिए कोई भी शब्द है और वो कहीं प्रयोग में लिया जा रहा है और वो पहली बार हमारे समक्ष आ रहा है, तो उस वाक्य को, उस बात को समझने में हमें थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि वह प्रयोग में ही उस शब्द में ही हम उलझ के रह जाएंगे। अगर वो शब्द हमें पहले से ही हमारे अंडरस्टैंडिंग में बैठा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हमें वो घूम फिर के चक्कर फिक्कर करने में कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो शब्द हम ग्रहण करेंगे, मतलब तरह तरह के एक्सपोजर से, यानी हमें समाचार सुनते हैं, न्यूज़ चैनल सुनते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश की वोकेबलरी बढ़ानी है अपने को, तो इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स के देखो, इंग्लिश के समाचार सुनो, इंग्लिश में सुनो, हाँ, टेलीविज़न पे, रेडियो पे सुनो इंग्लिश में, यूट्यूब पे इंग्लिश के स्पीचेस, इंग्लिश में एक्टिविटीज़ सुनो, स्टोरीज आती हैं, कई स्टोरीज हैं यूट्यूब पे, वो सुनो, पोएम्स हैं वो सुनो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने चाहिए। और सुनते सुनते थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिस में भी आना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए, जिससे वो थोड़ा हमारी हैबिट में भी आए और लर्न भी जल्दी हो जाएगा वो चीज़। और दूसरी बात यह है कि हम जितने अधिक लोगों से मिलेंगे, जितने तरीके के लोगों से मिलेंगे, उतने तरीके के शब्द और भाषा हमारे पास आएगी। तो अधिक से अधिक लोगों से इंटरेक्ट करें। तो यही है लिसनिंग स्किल। तरीका जो है बच्चों में, क्लासरूम के अंतर्गत या घर पर बच्चों की लिसनिंग पावर या हमारी लिसनिंग पावर और दूसरे तरीके से किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन। आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाएंगे, बैठ करके हम हमारे चारों तरफ जितनी भी हमें आवाज़ें सुनाई दे रही है, उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अभी कि मुझे किस किस की आवाज़ें आ रही है। एक घड़ी चल रही है, टिक 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 कर रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। नीचे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। बाहर एक गाय बोल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। एक गाना चल रहा है, थोड़े थोड़े हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जाएगा, कहीं दूर गाना चल रहा है। कुछ पक्षी बोल रहे हैं, ची 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 आवाज़ आ रही है। नीचे टीवी चल गई है, टीवी की आवाज़ आने लग गई है मुझे। एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है। कुछ बच्चे बात बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। ये मोबाइल में कुछ आवाज़ हुई, वाइब्रेशन हुआ, उसकी आवाज़ आई। एक हवा का झोंका आया, उसकी आवाज़ आई। मैं जो सांस ले रहा हूँ उसकी आवाज़ भी आ रही है। और एक अंदर साइलेंस की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल टी करके। तो ये इतनी सारी आवाज़ें आई मुझे, मैंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, सुनने का प्रयास किया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है हमारे लिसनिंग पावर को बढ़ाने का। और लास्ट जो तरीका है वो हम बच्चों के साथ में यूज ले सकते हैं कि बच्चों को बिठा लिया क्लासरूम में, सर्किल में, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लाएं हम। पहले एक बार बच्चों को एक बार उस चीज़ को, हर एक चीज़ को नीचे गिरा करके बच्चों को आवाज़ सुनाएंगे हम। ये भाई इसकी आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है, देखो चूड़ी की आवाज़ ये है, ये पेन की आवाज़ है, ये
चौक की आवाज़ है, ये पत्थर की आवाज़ है, ये कंचे की आवाज़ है, ये स्केल की आवाज़ है, ये रबर की आवाज़ है, ये शार्पनर की आवाज़ है। बहुत सारी आसपास की चीज़ें इकट्ठी कर ली हमने। ये कॉपी गिरी, कॉपी की आवाज़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की हमने इकट्ठी कर ली। अब हम 1 बाय 1 एक एक बच्चे को बुलाते जाएंगे और बुला करके उसका मुंह दूसरी तरफ कर देंगे, ये एक्टिविटी। तो फिर उसके बाद उसके पीछे से वो कोई एक एक करके अब बदलते हुए क्रम में हम उन चीज़ों को गिराएंगे और उससे पूछेंगे कि किसकी आवाज़ है। वो धीरे धीरे अपना रिकॉलिंग करके आवाज़ों को बताने की कोशिश करेगा। तो ये एक्टिविटी हर एक बच्चे के साथ में की जाए, जिससे कि सभी बच्चों को थोड़ा ध्यान से सुनने की जिज्ञासा हो, ध्यान से सुनने का पावर डेवलप हो। और एक लास्ट तरीका जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है बच्चों की लिसनिंग पावर बढ़ाने का, और मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग है, वो है बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाना, नए नए पशु पक्षियों की, जानवरों की कहानियाँ सुनाना, अच्छे तरीके से सुनाना, हाव भाव के साथ सुनाना। उनको देखते हैं ना, हम बच्चे कार्टून देखते हैं टीवी पर, तो किस तरह से बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से कार्टून की बातों को, वो जो कार्टून्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो बातचीत कर रहे होते हैं उनकी बातों को सुनते हैं, कि वो कार्टून देखना भी उनके लिए अपने ध्यान से सुनने की स्किल्स को बढ़ा रहा होता है एक तरीके से। लेकिन हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहें, जिससे कि उनकी अभिव्यक्ति का भी विकास हो, अभिव्यक्ति से भी जुड़ाव हो, तो वह है कहानी सुनाना। इस स्किल के द्वारा हम बच्चों को एक तार के रूप में बांधे रख सकते हैं। कहानी एक ऐसी पावरफुल टूल है जिसके द्वारा बच्चे को, अगर मान लीजिए अगर हमारी कहानी सुनाने का स्किल अच्छा है, हाव भाव से और अच्छा कंटेंट, पशु पक्षियों का बच्चों के रिलेटेड कंटेंट हो, तो बच्चा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठ कर के कहानी सुन सकता है। ये मेरा दावा है और ख़ुद का प्रयोग भी है किया हुआ। बच्चे को कहानियाँ बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती है। कविताएं सुना सकते हैं हम। कविताओं में एक ख़ास बात और होती है, कविताएं रिदम में गाई जा सकती है, तो जिससे बच्चे उस रिदम से बंध जाते हैं और बंद करके वो झूमने भी लगते हैं बच्चे, और गाने भी लगते हैं, एक्शन भी करते हैं उसके अनुसार। तो ये भी लिसनिंग पावर बढ़ाने का बहुत ही कारगर तरीका है, कहानियाँ सुनाना, कविताएं सुनाना, हाव भाव के साथ में, एक्शन के साथ में। तो लिसनिंग के बारे में काफ़ी कुछ बातचीत हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से कुछ और एक्टिविटीज़ आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके लिसनिंग के लिए, कि कई एक्टिविटीज़ और भी है, काफ़ी सारी हो सकती है जो लिसनिंग के लिए करवाई जा सकती है। जैसे मान लो गेम्स खिलवाए जा सकते हैं बच्चों को। जैसे हम बच्चों से बोलेंगे कि सूरज में बच्चों को 3 वर्ड देंगे। सूरज बोलेंगे तो बच्चे यहाँ हाथ रखेंगे, और आकाश बोलेंगे तो यहाँ रखेंगे, ज़मीन बोलेंगे तो हाथ नीचे कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों को ग्रुप में एक सर्किल में खड़ा कर लेंगे, और खड़ा करने के बाद में हम बदलते हुए क्रम में फटाफट फटाफट बोलते जाएंगे। सूरज, आकाश, ज़मीन, आकाश, आकाश, ज़मीन, ज़मीन, सूरज, ज़मीन, आकाश। तो बच्चा जल्दी से सुनने की कोशिश करेगा, और जल्दी से सुन करके और समझ करके उसके अनुसार रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। बच्चों से इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं, कई सारे जो बच्चों को आते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं जिनके जवाब वो दें, सुन करके समझ करके देंगे। उनको जवाब आते हैं तो वो उनको बड़ा मज़ा आएगा उनके जवाब देने में, और सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, सुनेंगे ध्यान से, कनेक्ट करेंगे।
तो अब लास्ट बात कर लेते हैं सुनने के संदर्भ में कि अगर मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ अभिव्यक्त कर रहे हैं, हमारी बात को लोग सुनते नहीं हैं, तो या बच्चे सुनते नहीं हैं क्लास में, तो उसका कारण क्या है? यही कारण है कि वो उनके इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, या तो दूसरा कारण ये है कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो उस बात को, उनका लेवल का ही नहीं है। वो उस जो चीज़ हम जिस तरीके से दे रहे हैं बच्चों को या बड़ों को, जिनके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उनका लेवल का ही है ही नहीं है, उनकी समझ से परे है वो। तो वो समझेंगे तो सुनेंगे ना, समझ में ही नहीं आएगा तो क्या सुनेंगे? थोड़ी देर ज़बरदस्ती सुन भी लेंगे तो थोड़ी देर बाद हटाओ यार। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ अभिव्यक्त कर रहे हैं, किसके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं, बच्चों के सामने कर रहे हैं, बड़ों के सामने कर रहे हैं, किस लेवल के उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, होगी, उनके सामने किस प्रकार के कंटेंट को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, और एक तारतम्यता होना चाहिए। हमारे जो बात है प्रस्तुतिकरण में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता मतलब जैसे सबसे पहले मान लो सवेरे उठ कर के मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, मान लीजिए। तो सबसे पहले सवेरे उठ कर के खाना खाया मैंने, और खाना खाकर उससे पहले मैंने मंजन भी कर लिया था और नहाया भी था। तो ये तारतम्यता नहीं है। इसको हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि उठ कर के मैंने कुल्ला करा, मंजन किया, शौच करने गया, नहाया धोया, और भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लगाई, और उसके बाद में मम्मी ने खाना लगा दिया, खाना खाया, और खाना खा करके पढ़ने बैठ गया। इस प्रकार से हम तारतम्यतापूर्ण बातों को प्रस्तुत करेंगे तो वो समझने योग्य होगी और उसको ज़्यादा सुना जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोगों को लिसनिंग के संदर्भ में इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके, क्योंकि लिसनिंग स्किल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। बच्चा जब पैदा होता है या कोई भी नई भाषा सीखता है तो सबसे ज़्यादा लिसनिंग से ही सीखता है। पैदा होता है तो वो देखता रहता है, सुनता रहता है, एक्सपोजर ग्रहण करता रहता है ना। तो लिसनिंग सबसे पहला स्किल है जो कि जिससे कि भाषा डेवलप होती है। तो कोई भी नई लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको हम सीखना चाहते हैं तो लिसनिंग जितने एक्सपोजर लिए जाएं हमें उतने लेना चाहिए। जितने इंग्लिश में हम लोगों से बात कर सकें उतना बात करना चाहिए। जितने हम इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स देख सकें उतना देखना चाहिए। इंग्लिश के स्पीचेस सुनना चाहिए, है ना। इंग्लिश की रीडिंग भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हम अभी यहाँ लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश की वोकेबलरी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग में जब आएगी तो वो अप्लाई होगी स्पीकिंग में। तो जाहिर सी बात है कि लिसनिंग का काफ़ी अहम रोल होता है लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने में। क्योंकि बच्चा भी अपने आसपास की भाषा को सुनकर उसी तरह की भाषा बोलना सीख जाता है, अपने घर की भाषा बोलना सीख जाता है। तो वो सुनकर ही सीखता है, सुनकर, देखकर, समझ करके, एक्सपोजर प्राप्त करके। तो लिसनिंग का एक अहम रोल होता है। आज के सेशन में इतना ही, आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे। लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए फिर से मैं इसी कड़ी में पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, और अन्य महत्वपूर्ण जो वीडियो जो बीच में छोटे मोटे मैं देता रहता हूँ जानकारी के तौर पर, एक्टिविटीज़ के तौर पर, वो भी देता रहूँगा। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।